हेलो फ्रेंड्स, मैं जेके उर्फ जितेंद्र कुमार रवानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में, जिसका कि नाम है अल्फा क्यूज। आज हम लोग वीपीएससी एडीओ पैटर्न पर आधारित हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रैपिड फायर अंदाज में इतिहास के महाजनपद काल के मगध के उत्कर्ष पार्ट 2 का अल्ट्रा टॉप 20 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मगध लौह अयस्क से समृद्ध था। ऑप्शन 2, मगध समुद्री तट पर स्थित था। ऑप्शन 3, हाथियों की उपलब्धता ने सेना को मजबूत किया। ऑप्शन ए 1 और 3। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1। ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। प्रश्न 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। प्रश्न 2, सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। ऑप्शन ए बिंबिसार। ऑप्शन 2 अजातशत्रु। ऑप्शन सी शिशुनाग। ऑप्शन डी महाजनपद। ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन बी 2 1 3 4। ऑप्शन सी 1 3 2 4। ऑप्शन डी 3 2 1 4। प्रश्न 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। प्रश्न 3, असर्शन। ऑप्शन ए नंद वंश लोकप्रिय था। रीजन आर अत्यधिक कर वसूली की जाती थी। ऑप्शन ए दोनों सही, आर व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही, आर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही, आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत और आर सही। प्रश्न 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही, आर व्याख्या है। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए उद्यन ने पाटलिपुत्र बसाया। ऑप्शन बी अजातशत्रु ने वज्जी संघ हराया। ऑप्शन सी काला अशोक ने नंद वंश स्थापित किया। ऑप्शन डी बिंबिसार ने अंग जीता। प्रश्न 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी काला अशोक ने नंद वंश स्थापित किया। प्रश्न 5, महापद्मनंद के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, वह शूद्र मूल का था। ऑप्शन 2, अनेक क्षत्रिय वंशों का विनाश किया। ऑप्शन 3, वह एकराट कहलाया। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1 2 और 3। प्रश्न 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 और 3। प्रश्न 6, पाटलिपुत्र का महत्व मुख्यतः किस कारण से था। ऑप्शन ए समुद्री मार्ग। ऑप्शन बी पर्वतीय दुर्ग। ऑप्शन सी गंगा तंत्र पर नियंत्रण। ऑप्शन डी तटीय व्यापार। प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा तंत्र नियंत्रण। प्रश्न 7, काला अशोक के समय हुई बौद्ध संगति का स्थान था। ऑप्शन ए वैशाली। ऑप्शन बी राजगृह। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी कुशीनगर। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए वैशाली। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा मगध का उत्कर्ष का कारण नहीं था। ऑप्शन ए लौह। ऑप्शन बी हाथी। ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह। ऑप्शन डी उपजाऊ भूमि। प्रश्न 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह। प्रश्न 9, निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए मगध की पश्चिमी सीमा पर सोन नदी प्राकृतिक सुरक्षा देती थी। ऑप्शन 2, मगध को समुद्री व्यापार से सीधा लाभ मिलता था। ऑप्शन 3, लौह उपकरणों ने कृषि उत्पादन बढ़ाया। ऑप्शन 4, हाथियों की उपलब्धता ने सैन्य शक्ति मजबूत की। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए 1 3 और 4। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 2। ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 3 और 4। प्रश्न 10, कालानुक्रमिक क्रम सही चुनिए। ऑप्शन ए अंग विजय। ऑप्शन 2 वज्जी संघ पर विजय। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र की स्थापना। ऑप्शन डी नंद वंश की स्थापना। ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन बी 2 1 3 4। ऑप्शन सी 1 3 2 4। ऑप्शन डी 3 1 2 4। प्रश्न 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। प्रश्न 11, असर्शन। ऑप्शन ए मगध पर उत्कर्ष अन्य महाजनपदों की तुलना में तेज था। रीजन आर मगध की स्थिति गंगा के मध्य प्रवाह क्षेत्र में थी। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही, आर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही, आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत, आर सही है। प्रश्न 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही, आर सही व्याख्या है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए बिंबिसार ने विवाह नीति अपनाई। ऑप्शन बी अजातशत्रु ने कौशल से युद्ध किया। ऑप्शन सी शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। ऑप्शन डी काला अशोक ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी काला अशोक ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 13, महापद्मनंद के विषय में विचार करें। ऑप्शन ए उसे पुराणों में क्षत्रिय विनाशक कहा गया है। ऑप्शन 2, वह शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन 3, उसे एकराट कहा गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1 2 और 3। प्रश्न 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। प्रश्न 14, असर्शन। ऑप्शन ए नंद वंश की सेना अत्यंत विशाल थी।
रीजन आर यूनानी लेखकों ने उसकी संख्या का उल्लेख किया। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही, आर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही, आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत, आर सही। प्रश्न 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही, आर सही व्याख्या है। प्रश्न 15 निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। ऑप्शन 2 शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। ऑप्शन 3 नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 16 पाटलिपुत्र का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि ऑप्शन ए यह गंगा सोन संगम पर था। ऑप्शन 2 यह व्यापारिक मार्गों के केंद्र में था। ऑप्शन 3 यह समुद्री बंदरगाह था। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। प्रश्न 17 मैचिंग टाइप सूची 1 शासक। ऑप्शन ए बिंबिसार। ऑप्शन 2 अजातशत्रु। ऑप्शन 3 कालाअशोक। ऑप्शन 4 महापद्मनंद। सूची 2। ऑप्शन ए द्वितीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन बी अंग विजय। ऑप्शन सी वज्जी संघ पर विजय। ऑप्शन डी एक रात। ऑप्शन ए बी 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। ऑप्शन बी 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। ऑप्शन सी 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी। ऑप्शन डी 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। प्रश्न 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। प्रश्न 18 निम्न में से कौन सा मगध उत्कर्ष का कारण नहीं था। ऑप्शन ए उपजाऊ गंगा मैदान। ऑप्शन बी लौह संसाधन। ऑप्शन सी प्राकृतिक सुरक्षा। ऑप्शन डी समुद्री व्यापार। प्रश्न 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्री व्यापार। प्रश्न 19 एसर्सन। ऑप्शन ए अजातशत्रु ने राजगृह को मजबूत किया। रीजन आर उसने दुर्ग निर्माण कराया। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत, आर सही है। प्रश्न 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। प्रश्न 20 निम्न घटनाओं का क्रम चुनिए। ऑप्शन ए बिंबिसार का शासन। ऑप्शन 2 अजातशत्रु का शासन। ऑप्शन 3 द्वितीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन 4 नंद वंश का उदय। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। प्रश्न 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।